अस्सलाम वालेकुम। लैब 7 में हम मैप मेमोरी को कवर करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस लैब हमने देखी थी उसमें हमने एक मेमोरी सेगमेंट क्रिएट किया था और उस मेमोरी सेगमेंट को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। लैब 7 में भी हम प्रोसेस को कम्युनिकेट ही करवाएंगे, लेकिन हम इसमें मेमोरी सेगमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल के थ्रू हम डिफरेंट प्रोसेसेस को ये अलाउ करेंगे क्योंकि वो इस फाइल में रीड और राइट करके आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस एक फ़ाइल क्रिएट करता है, अब उस फाइल पे वो कुछ राइट करता है, एक दूसरा प्रोसेस उस फाइल को एक्सेस करता है, उस फाइल से वो लिखा हुआ पहले से लिखा हुआ रीड कर सकता है और उस पर कुछ अपनी राइटिंग भी परफॉर्म कर सकता है। इस तरह मल्टीपल प्रोसेस एक कॉमन फाइल को एक्सेस करेंगे और उस पर अपने रीड और राइट के ऑपरेशंस करके आपस में कम्युनिकेशन को अचीव करेंगे। इस काम के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास एम मैप का फंक्शन है। अब एम मैप का इम्प्लीमेंटेशन भी हम आगे चल के देखेंगे। पहले यहाँ पे इसके पैरामीटर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए होते हैं इस फंक्शन को। इसका जो पहला पैरामीटर है वो हमने एड्रेस पास करना होता है, जहाँ से हम फाइल को मैप करना चाह रहे हैं अपने प्रोसेस की एड्रेस स्पेस के साथ। इस पे लास्ट लैब में भी बात हुई थी। आप इस लेवल पे एड्रेसेस को नहीं मैनेज करेंगे। यहाँ पे आप नल पास करते हैं, या अगर आप चाहें तो आप एक एड्रेस यहाँ पे पास कर सकते हैं जहाँ से फाइल मैप होगी आपकी प्रोसेस की एड्रेस स्पेस के साथ। अगेन आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल पास कर सकते हैं। जब आप नल पास करते हैं तो लिनक्स ये काम ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा आपके लिए। सेकंड आर्गुमेंट में आपने नंबर ऑफ़ बाइट्स पास करने हैं जो आप मैप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ बाइट्स आएंगे। थर्ड आर्गुमेंट में आपने जो मैपिंग की है उसके ऊपर आपको परमिशंस हैं रीड की और राइट की और एग्जीक्यूटेबल की, आप ये स्पेसिफाई करते हैं। बेसिकली आप ये PROT रीड और यही पैरामीटर्स आप पास करते हैं परमिशंस को स्पेसिफाई करने के लिए। फोर्थ आर्गुमेंट हमारे पास एक फ़्लैग है, एक फ़्लैग वैल्यू है, और वो उस फ्लैग में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं वो यहाँ पे ये नीचे बताया हुआ है। आपके पास सबसे पहली वैल्यू है मैप अंडरस्कोर प्राइवेट। अगर तो आप ये स्पेसिफाई करते हैं फोर्थ आर्गुमेंट मैप अंडरस्कोर प्राइवेट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फाइल है उसकी एक प्राइवेट कॉपी बनेगी और जो प्रोसेस रीड और राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो प्राइवेट होंगे सिर्फ उसी प्रोसेस के लिए। दूसरे प्रोसेसेस अभी इस रीड और राइट को नहीं देख सकेंगे क्योंकि वो प्राइवेट होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो भी रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड आर्गुमेंट में हमारे पास मैप अंडरस्कोर शेयर्ड वाला पैरामीटर आ सकता है। इसमें यह है कि जो भी प्रोसेस रीड और राइट करता है वो विजिबल होगा बाकी सारे प्रोसेसेस को भी, वो प्राइवेट नहीं होगा सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो सबके लिए विजिबल होगा। फोर्थ आर्गुमेंट में ये दो चीज़ें आ जाएंगी। फिफ्थ आर्गुमेंट में आपने फाइल डिस्क्रिप्टर को पास करना है। बेसिकली एक फॉर एग्जांपल आप एक टेक्स्ट फाइल आपने शेयर करवाई है बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेस, तो इस टेक्स्ट फाइल को आप जब आप ओपन के फंक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं तो उसमें वो हमें फंक्शन फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करते हैं, तो वो फाइल डिस्क्रिप्टर ही आपने पास करना है एज अ फिफ्थ आर्गुमेंट। और लास्ट आर्गुमेंट इसका आपने ये स्पेसिफाई करना है कि जो फाइल आप अटैच करवा रहे हैं प्रोसेस के साथ वो कहाँ से अटैच करवा रहे हैं, वो ऑफसेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, यानी वो फाइल स्टार्ट से ही अटैच हो जाए या इन बिटवीन किसी लोकेशन से आप अटैच करवाना चाह रहे हैं अपने प्रोसेस के साथ। तो फिर लास्ट आर्गुमेंट में आप ये स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप नल स्पेसिफाई करते हैं या ज़ीरो लिखते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि वो फाइल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही प्रोसेस के साथ अटैच होगी। इस फंक्शन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। हमारे पास टास्क वन एग्जांपल वन में आपने एक मेमोरी मैप फाइल के अंदर एक इंटीजर को राइट करवाना है यूजिंग द एम मैप फंक्शन। तो एम मैप फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको जो लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है वो mn.h लाइब्रेरी है। सबसे पहले ये इंक्लूड करवाएंगे। इसके बाद मकसद क्या है इस कोड का कि हमने एक रैंडम नंबर अपनी फ़ाइल में राइट करवाना है। तो सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है, इसको मैं एक लो लिमिट और हाई लिमिट पास कर रहा हूँ। ये इस लो और हाई लिमिट के दरमियान मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ कि -10 टू +10 के दरमियान कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर दो मुझे, और ये मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है। मेन के अंदर आपने सबसे पहले एक फ़ाइल को क्रिएट किया है, ओपन का फंक्शन यूज़ किया आपने, फ़ाइल का नाम है path.txt। अब यहाँ पे मैंने पूरा पाथ स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये जहाँ पे आपकी कोड फाइल है ये फ़ाइल वहीं पे क्रिएट हो जाएगी और ये टेक्स्ट फाइल होगी।
ये आप रीड और राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। अगर पहले से नहीं बनी हुई तो ये क्रिएट होगी, और इसको यूज़र परमिशन यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि रीड और राइट की परमिशंस हैं इसके पास। इसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 लाइंस हैं, ये आप इस तरह से समझें कि आपने फाइल लेंथ में हमने 256 स्टोर करवाया हुआ है। ये मैंने फाइल लेंथ यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया हुआ है, फाइल लेंथ, और ये 0x100 का मतलब ये डेसिबल में आई गेस 256 के इक्विवेलेंट होगा। तो फाइल लेंथ में जहाँ पे एक्सेस करूँगा तो मुझे क्या लिखा हुआ आएगा, 256 लिखा हुआ आएगा। इन 3 लाइंस में आप इसको इस तरह से समझें कि आपने एक फ़ाइल क्रिएट की है और उस फाइल में आप 256 रिज़र्व कर रहे हैं स्पेसेस को। आप देख रहे हैं LC को आपने यूज़ किया है। LC को आप किस लिए यूज़ करते हैं, फ़ाइल के अंदर नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उसको मैंने ये फाइल डिस्क्रिप्टर पास की है। फाइल लेंथ +1 यानी जो भी 256 +1 तक जाएगा, ये आपका कर्सर वहाँ पे जाके सेट होगा और फिर राइट करेगा एक एम्प्टी स्पेस, और वापस ये 0 पे सेट हो रहा है, यानी वापस वो 256 एंड तक जाके अगेन वो 0 पे वापस आ रहा है आपका कर्सर। ये 3 स्टेप्स करना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो जब आप फर्दर जाके मैप मेमोरी के थ्रू जब आप राइटिंग करवाएंगे तो वो उस पर राइट नहीं होता। ये 3 स्टेप्स आपके लिए करना ज़रूरी हैं, यानी आप फाइल के एंड तक जाएंगे, स्पेस राइट करवा रहे हैं, 1256 बाइट्स पे स्पेसेस राइट करवा रहे हैं, और फिर अगेन 0 इंडेक्स पे आप वापस आ रहे हो। नेक्स्ट हमने एम मैप का फंक्शन कॉल किया है, और ये वही सारे पैरामीटर्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट में हम नल पास करते हैं, सेकंड में नंबर ऑफ़ बाइट्स जो हम मैप करवाना चाह रहे हैं, थर्ड में इसको क्या परमिशंस हैं, इस मैपिंग को क्या परमिशंस होंगी, हम इस पर राइटिंग की परमिशंस को अलाउ कर रहे हैं। मैप अंडरस्कोर शेयर का मतलब कि ये प्रोसेस जब इस पर राइट करेगा, जो कुछ भी ये राइट कर देगा तो वो राइटिंग एक्सेसिबल होगी बाकी प्रोसेसेस को भी, वो प्राइवेट नहीं होगी इस प्रोसेस के लिए। यहाँ पे हमने फ़ाइल डिस्क्रिप्टर पास किया है कि किस फ़ाइल में किस वो कौन सी एक्चुअली वो फ़ाइल कौन सी है इसके ऊपर आप राइट करवाएंगे, और उस फाइल का ऑफसेट यानी वो स्टार्ट से ही अटैच हो जाएगी। 0 लिखने का मकसद ये है कि वो स्टार्ट से ही अटैच होगी। इसके बाद आप sprintf का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। printf का फंक्शन हम यूज़ करते हैं कंसोल पर राइट करवाने के लिए, और sprintf का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग उस फाइल पे राइट करवाने के लिए। mmap का फंक्शन मुझे वॉइड पॉइंटर टाइप की एक एड्रेस वो रिटर्न करेगा, जिस एड्रेस पे फिर आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं sprintf को यूज़ करते हुए मैंने वही एड्रेस इसे दिया और मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको करेक्टर पॉइंटर में, और मैंने रैंडम रेंज का यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। -100 to 100 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर ये जनरेट करेगा फंक्शन, और रैंडम नंबर राइट हो जाएगा। ये sprintf का फंक्शन राइट करवा देगा इस फाइल मेमोरी में जो मुझे रिटर्न की है इस mmap के फंक्शन ने। एक चीज़ हमने ऊपर स्किप कर दी है कि जब आप फाइल को मेमोरी मैपिंग करवाते हैं तो आपको मेमोरी को रिलीज़ भी करना होता है, और रिलीज़ करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं एम अनमैप। इसमें आप वो फ़ाइल मेमोरी में पास कर रहा हूँ, ये फ़ाइल मेमोरी मुझे एम मैप ने रिटर्न की थी, यानी वो एड्रेस स्पेस जहाँ से मैं रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म कर सकता हूँ वो आपने यहाँ पे पास करनी होती है, और सेकंड आप नंबर ऑफ़ बाइट्स अगेन इसे यहाँ पे पास करेंगे एज सेकंड आर्गुमेंट, तो ये फंक्शन आपकी मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। ये कोड यहीं तक है, इसको रन करके देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फ़ाइल क्रिएट होगी, उस फाइल के अंदर कोई भी -100 से लेके +100 तक एक रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए। तो इसको मेरे पास ये कोड पूरा इम्प्लीमेंटेड है, इसको रन करते हैं। इसको रन करके देखते हैं। हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया हुआ कंसोल पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे टर्मिनल पे कुछ शो नहीं होगा। एक फ़ाइल क्रिएट होनी चाहिए आपके फोल्डर में, तो चेक करते हैं कि वो फ़ाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है। path.txt के नाम से ये फ़ाइल है, और इसमें -30 एक रैंडम नंबर जनरेट किया है इसने, और वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में आपने एक रैंडम नंबर फाइल में राइट करवाया यूजिंग मेमोरी मैपिंग। एग्जाम्पल 2 में आप
उसी फाइल को ओपन करके उसमें से नंबर को रीड करके कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे और फिर अगेन उस फाइल में नंबर राइट करवाएंगे और वो नंबर को कौन सा नंबर राइट करवाएंगे आप बेसिकली जो नंबर आपने रीड किया उसी को मल्टीप्लाई बाई 2 करके आप राइट करवा देंगे। ठीक है, यानी उसको डबल करके हम उसी फाइल में दोबारा से राइट करवा देंगे। इसके लिए अगेन मैं फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ। इस मरतबा मैं ऑलरेडी क्रिएटेड फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ रीड राइट मोड में। एम मैप का फंक्शन मैंने कॉल किया है, सारे पैरामीटर्स वही हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें एक पैरामीटर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है क्योंकि अब हमने उस फाइल से रीड भी करना ना। पहला काम क्या है कि उस फाइल से नंबर को रीड करके कंसोल पे प्रिंट करवाना, और फिर सेकंड स्टेप में जो नंबर हमने रीड किया है उसी का डबल करके उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करके हमने उसी फाइल में दोबारा से सेव करवा देना है। तो हमें यहाँ पे रीडिंग भी इन्वॉल्व है और राइटिंग भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैंने इसको रीड और राइट परमिशंस दी हुई हैं। मैप अंडरस्कोर शेयर का मतलब है कि जो भी चेंजेस होंगे ये प्राइवेट नहीं है इस प्रोसेस के लिए, ये बाकी प्रोसेस को भी विजिबल होंगे। जैसे जैसे ये रीड राइट कर रहा है वैसे वैसे वो राइटिंग जो है वो दूसरे प्रोसेस को भी एक्सेसिबल होगी। फाइल डिस्क्रिप्टर और आखिर में हमने ऑफसेट जो है वो 0 यहाँ पे पास किया हुआ है। अब पहला रीड करने वाला काम था, तो रीड करने के लिए हम scanf वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगेन scanf यूज़ करते हैं हम कंसोल से रीड करने के लिए, और scanf हम यूज़ करते हैं फाइल से रीड करने के लिए। यहाँ पे इसे फाइल अंडरस्कोर मेमोरी जो कि मुझे रिटर्न की थी एम मैप के फंक्शन है, और ये किस टाइप की है, वॉइड पॉइंटर टाइप की है, यानी बेसिकली ये वो एड्रेस स्पेस है जहाँ पे मैं रीडिंग या राइटिंग कर सकता हूँ। और इसके बाद मैंने इसके ये इंटीजर यानी scanf रीड करेगा ना, तो रीड करके ये कहाँ से रीड करेगा, इस स्पेस से रीड करेगा। ये फाइल अंडरस्कोर मेमोरी जिस स्पेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं उस स्पेस से ये रीड करेगा। रीड करके ये इंटीजर एक मैंने वेरिएबल बना लिया है इंटीजर टाइप का, इसमें ये डाल देगा। और अब मैं इसको कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ। उसी इंटीजर को मैंने कंसोल पे प्रिंट करवा दिया यूजिंग द प्रिंट एफ। अब मैंने इस इंटीजर को मल्टीप्लाई बाई 2 करके दोबारा से उसी फाइल में राइट करवाना है। तो फाइल में राइट करवाने के लिए हम एस प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे, और सबसे पहले मैंने उसे बता दिया कि कहाँ पे राइट करवाना है। ये फाइल अंडरस्कोर मेमोरी ये वो एड्रेस स्पेस है जहाँ पे आपने राइट करवाना है। क्या राइट करवाना है, इंटीजर मल्टीप्लाई बाई 2, जो मैंने रीड किया था उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वहाँ पे जाके राइट हो जाएगा। और फाइनली मैंने उस एड्रेस उस मेमोरी को रिलीज़ कर दिया बाय कॉलिंग द मेमोरी अनमैप फंक्शन। इस कोड को रन करके देखते हैं। टास्क 2 है मेरे पास, ये इसको पहले कंपाइल करते हैं। रन जब करेंगे तो फाइल में मैंने जो क्वेश्चन टास्क 1 है एग्जांपल 1 में जो फाइल क्रिएट हुई थी उसमें -30 मेरे पास नंबर था जो कि रैंडमली जनरेट हुआ था। चेक कर लेते हैं एक मरतबा। -30 तो एग्जैक्टली सही है। तो ये क्या करेगा कि पहले -30 को कंसोल पे प्रिंट करवाएगा, क्योंकि पहला काम हम फाइल से रीड करके प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल पे, और सेकंड पे ये उस फाइल को अपडेट कर देगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मेरे पास -60 फाइल में आना चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास यही आउटपुट आ रही है। ठीक है, इसने मुझे कंसोल पे -30 प्रिंट कर दिए। फाइल को देखते हैं कि इसमें फ़ाइल में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। एग्जैक्टली -60 जो है वो फाइल में अपडेट हो गया। तो ये आपका सेकंड टास्क है। नेक्स्ट टास्क में आपने एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम लिखना है जिसमें सर्वर मैप मेमोरी को यूज़ करते हुए फ़ाइल में कुछ राइट करवाएगा, और क्लाइंट उसी फाइल को यूज़ करते हुए जो कुछ भी सर्वर में उसने राइट करवाया उसको रीड करके कंसोल पे प्रिंट करवाएगा। ये टास्क लैब 6 के टास्क से बहुत मिलता जुलता है। वहाँ पे आपने शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट को यूज़ किया था, यहाँ पे आप मैप मेमोरी फ़ाइल को यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया अपने पास, और मैं आपको इसको रन करके दिखा रहा हूँ कि हम इसकी आउटपुट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले मैं सर्वर का कोड रन कर रहा हूँ। सर्वर ने फ़ाइल क्रिएट करके उस पर राइट कर दी, उसने कंसोल पे कुछ प्रिंट नहीं करवाया, तो हमारे पास बैकएंड पे फ़ाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। फ़ाइल के नाम से है, और ये आई एम सम टेक्स्ट फ्रॉम सर्वर, ये इसने राइट करवा दिए। क्लाइंट को रन करते हैं। क्लाइंट ने उस टेक्स्ट को रीड किए और उसे कंसोल पे प्रिंट करवा दिए। तो ये इसकी आउटपुट है टास्क 2 की।
इसकी सबमिशन में आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 को आपने रन करके उसकी जो स्नैपशॉट है वो लगानी है वहाँ पे, और उसको वहाँ पे अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है कि ये मैप मेमोरी जो है वो कैसे काम कर रही है। टास्क 2 में आपने कोड लिखना है और उस कोड को भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख दें, और इस लैब की सबमिशन में एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा।